थोड़ा सा निकलने का। देखो ना, रोज एक नई कॉम्प्लिकेशन, एक नया प्रेशर पैदा हो रहा था। देखें बाबा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की देखभाल बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन कुछ चीजें इससे भी ज्यादा कीमती होती हैं। आई एग्री, तुम ठीक कहते हो। दोबारा सोचने पर मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा। तो फिर बेटा, जो गलती होना थी वो तो हो गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बिल्डिंग अब हमारे हाथ से निकल गई है। बाकी जिस बात से तुम हर्ट हुए हो, इस चीज का मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि वो काम वहां मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। मगर कैसे? बेटा, पाकिस्तानी कम्युनिटी के चंद अहम और बास लोगों से मैंने बात की है। वो खुद भी सब इस बात से बहुत परेशान है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी कौंसलेट की मदद से न सिर्फ ये कि इन लोगों को रोकेंगे, बल्कि जहां जहां ये काम हो रहा है इंशाल्लाह कोशिश करें कि ये बंद हो जाए। इंशाल्लाह। बेटा, वो तुम्हारा एक दोस्त था ना, बिल्ला, वो काफी दिनों से नजर नहीं आया। पता है, उसने मुझसे फरमाइश की थी अरबी खाने की। उसे बुला लो ना खाने के लिए। हाँ, वो तो भागा भागा आ जाएगा खाने के नाम पे। तो फिर देर किस बात की, बुलाओ। ठीक है। खाना तो हम खा कर आए चाचा, आप ऐसा करें बस चाय पिलवा दें। तो चाय बन जाती पुत्र। तुम बताओ भाई, तुम भी इसकी तरह शहरी बन गए हो या लस्सी पानी पी लोगे? भाई फातिमा बेटी को दोनों कामों की तकलीफ क्या देनी है? हम दोनों बाप बेटा लस्सी पी लेंगे, क्यों सुहेल? जी अब्बा। लो चाचा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? सुहेल भाई का दिल अगर चाय पीने को चाह रहा है तो 2 मिनट में बन जाएगी। मगर अब ये बड़े लोग हो गए, छोटी बहन की हाथ की चाय वो कहाँ पसंद आएगी? एक तो जबान बहुत लग गई है रस्सों। अभी कल ही की बात है, दरवाजे के पीछे छुपकर फराक से नाक पोछा करती थी। हाँ भाई मुबारक। तो फिर क्या सोचा है तुमने? भाई अहमदुद्दीन, तुम्हें तो पता है कि मैं साफ बात करता हूँ। जो बात मेरे दिल में होती है वो ही मेरे मुंह पर होती है। अब एक दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर पालना मुश्किल काम है। कम से कम मैं तो चौधरियों से दुश्मनी के हक में नहीं हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मुंह सर लिपेट के चुपचाप आंखें बंद करके उनके जुल्म से कम सहते रहे। वो भी हमारी तरह के इंसान है चाचा, नाउजुबिल्लाह कोई खुदा नहीं है। मुझे बात करने दे पुत्र। नहीं नहीं, बोलने दो इसे, आखिर जवान खून है, गर्म तो होगा ना। बेटा, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, तजर्बा ही होता है। वैसे ये जानने के लिए कि आग जलाती है, एक बार का तजर्बा काफी होता है चाचा। बार बार हाथ जलाकर देखने से तजर्बा नहीं बढ़ता, बल्कि हाथ जल जाता है। तो तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए? ये आग बुझाने वाला इंजन तो हमारे पास है नहीं। है चाचा, हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, बेशक कोई मेरा साथ दे या ना दे। 2-3 रोज में यहाँ पर नया ट्रैक्टर पहुंच जाएगा और मेरी तरफ से गांव के तमाम लोगों को आम दावत है। जिसको जरूरत हो अब्बा से बात करके इस्तेमाल कर सकता है। और इस बात की क्या जमानत है कि वो लोग फिर इसे तबाह नहीं करेंगे? उसका बंदोबस्त भी कर लिया मैंने। तो क्या तुम बैठोगे इसकी हिफाजत के लिए? बात तो सुहेल की ठीक है चौधरी मुबारक। हम अपने पैसों से ट्रैक्टर ले रहे हैं और अपनी जमीन पर चला रहे हैं। ये इलाका उनका है चौधरी अहमदुद्दीन, यहाँ उन्हीं का हुक्म चलता है। तुम अपने आप को खुश करने के लिए जितने मर्जी ख्वाब देख लो, लेकिन होगा वही जो वो चाहेंगे। मगर ये तो सरासर जुल्म है, इसे खत्म होना चाहिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए चौधरी अहमदुद्दीन कि तुम्हारे घर की दूसरी मंजिल गिराई गई। पटवारी, तहसीलदार, SHO, गांव के सारे लोग सभी देख रहे थे ना। किसी ने हाथ रोका उनका? भाई, यहाँ तो लोग अपने घरों में शीशे के बर्तन नहीं इस्तेमाल कर सकते कि चौधरियों की बराबरी होती है। तो क्या हम लोग सिर्फ इसलिए अपनी टांगों पे खड़ा होना छोड़ दें कि इससे हमारे कद उनके बराबर आ जाते हैं? नहीं चाचा, नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इसे समझा अहमदुद्दीन और खुद भी अकल कर। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम लोगों को ज्यादा नुकसान न पहुंच जाए। चौधरी शहबाज पहले ही तपा बैठा है तुम लोगों पर। वैसे अब्बा, चौधरी शहबाज में बहुत ही जहर लगता है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को।
क्यों? तुम्हें कुछ उसने कहा है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इसकी बहुत सी कहानियां हैं। चुप कर तू, बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोला करते। चल पकड़ अंदर जा। खुशियां पापा, जी बेटा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपका फोन है अंदर वाले फोन पर। कौन है बेटा? पता नहीं, नाम ही नहीं बता रहे। बेटा उससे कहो मेरे मोबाइल पर फोन कर ले। ओके। और सुनो जी। जरा अच्छी सी चाय तो भिजवा दो। श्योर। और हाँ बेटा, वो मुल्तानी हलवा जरूर लाइएगा जो आप पाकिस्तान से लाई हैं, बहुत मजेदार था। हाँ जी जी, हाँ जी। एक शर्त। आप बोले मुझे? पापा को बिल्कुल नहीं खाने देंगे आप, इनका शुगर लेवल हाई हो जाता है, ऐसे आप बिल्कुल नहीं करते। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी। देखा आपने, अरे आजकल के बच्चे तो खुद बाप बते जा रहे हैं। हाँ जी, क्या किया जाए, जमाना ही इनका है। यार सरफराज, एक बात समझ आई, ये तुमने शेख अहमद को कैसे काबू किया? मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट आदमी है वो। चौधरी साहब, मुश्किल नहीं, तालों की तरह आदमियों की भी चाबियां होती हैं। सही चाबी लगाओ तो बड़े बड़े तुर्रम खान भी जापानी खिलौने बन जाते हैं। मुश्किल नहीं। लगता है तुम्हारी बाकायदा शागिर्दी करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। जी बोल रहा हूँ। सरफराज से बात करनी है? जब्बार बात कर रहा है। तुमने अपना मोबाइल बंद कर रखा है? हाँ जी जी। जब्बार तुमसे बात करना है तो बात करो। हेलो। बहुत गड़बड़ हो गई है सरफराज, पुलिस ने रेड कर दिया और सब लड़कियों को पकड़ के ले गई है। क्या आप बकवास कर रहे हो? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो किसी ने उनसे पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिसने भी पूछा है उसको भी उन्होंने साथ ही धर लिया है। तुम होगा इस वक्त? यही तो आप आ रहे नहीं, बल्कि तुम भी फौरन वहां से निकल जाओ। शेख अहमद कैसे जाओ? तुम सही लो। साहब, मेरी तो जान पे बनी हुई है। देख क्यों चाह रहे हो, मुझे मालूम तो करने दो चक्कर क्या है। हाँ सब खैरियत है, मुश्किल नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अगर मेरी जरूरत हो तो बताओ। नहीं, मैं संभाल लूंगा। हाँ जी। समझ नहीं आता है पुलिस वालों को क्या तकलीफ हो गई है। सारे शहर में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, लड़कियां भी। चौधरी साहब, मेरा कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि पता नहीं, बल्कि ये कह दीजिएगा कि मैं शहर से बाहर गया हुआ हूँ। जब तक मैं पुलिस चीफ से बात करके देखता हूँ। आपको पता है हम क्या कर सकते हैं? जी जी हाँ, वो इमारत हमने बेच दी है। भारत बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारा लग हराम है जो किसी बात की मुझे समझ आई। यार ये तुम पढ़े लिखे लोग लफ्जों की डंड बैठ के क्यों निकालते? बंदा बोल बोल के हफ जाता है तो पता नहीं चलता कोई क्या कह रहा है। भाई तुम अपना टैक्सी का मीटर गौर से देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये जो तुमने बात की है ना, इसको पंजाबी में जुगत कहते हैं। पर पहले एक बात तो बताओ यार। क्या? ये जो शुगुफ्ता है, ये पहले झूठ बोल रही थी या क्या ऐसा करेगी? मेरे ख्याल में ये जो शुगुफ्ता है ना, ये ऊपर से लेकर नीचे तक मुसलसल झूठ। वो कैसे? वो ऐसे कि चलो दफा करो। मेरा मतलब है कि चलो रहने दो यार, दफा करो। फिर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा भी कर सकती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? यार एक तो तुम करोड़पति हो, ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी अच्छा है, हो सकता है तुम्हें इम्प्रेसिव कर रही हो। अरे भाई इम्प्रेसिव नहीं, इम्प्रेस कर रही होगी। और अगर इम्प्रेस कर भी रही थी तो अब क्या हो गया? हो सकता है कोई और पारू मिल गया हो। पारू क्या? यार भारू होता है बे है की बनी बे, नूनी नी, भारू यानी कि असामी, बकरा। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं पहाड़ू?
और नहीं पहाड़ू नहीं, वो भारू भारू, जैसे कि झाड़ू झाड़ू नहीं होता। वाह, क्या तशबीह दी है भाई। इसका मतलब है कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भाई पुलिस क्या कर सकती है? उनके एंट्री और एग्जिट लेजिटिमेट है। कागजात के मुताबिक वो अपने मुल्क का कल्चर शो कर रही हैं। और वैसे भी हमारे कानून के मुताबिक एथनिक कम्युनिटीज को ऐसा करने की इजाजत है। किसको किसकी इजाजत है? अरे भाई इसका मतलब है कौमें, जैसे नस्ली ग्रोह, जैसे तुम लोग, इंडियंस, श्रीलंकन, बांग्लादेशी। अल्लाह नबी वारिस। इसका मतलब है कि पुलिस को उसने ये बताया है कि वो यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है, उस पर कोई जुल्म नहीं कर रहा और सब ठीक है, ना कोई ऐसा है ना कोई वैसा है ना? यार बड़े कमाल की चीज निकली तुम्हारी ये शगुफ्ता भाई। मगर जिंदगी के मंजरनामे में दौलत को सिर्फ जरिया बनाना चाहिए, मकसद नहीं। पहले तो वो हमारी मदद हासिल करने के लिए मरी जा रही थी, अब वो वालेकुम सलाम शाह जी, क्या मसला है आपका? इस वक्त खैरियत तो है? वो चौधरी साहब, एक इमरजेंसी हो गई है। मैंने सोचा कि आपसे गुजार कर लूं और मशवरा भी ले लूं। वो सोने वाले केस में। क्या हुआ? मर गया क्या वो? नहीं साहब, मैंने तो सिर्फ टेलर दिखाया था। मैंने सोचा था कि रात को स्पेशल शो चलाऊंगा, मगर ओहो शाह जी, कम से कम बात तो पूरी किया करो मेरे से। साहब किसी ने मुखबरी कर दी। एएसपी साहब का पैगाम आया कि वो सुबह यहाँ दौरा करेंगे। पहले थाने की विजिट करेंगे, इसके बाद खुली कचहरी लगाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? उस लड़के